तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। ये वीडियो हमारे उस भाई बहनों के लिए है जो 10th का एग्ज़ाम 17 फरवरी से देने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। इसमें से अगर आप लोगों का एग्ज़ाम में नहीं आता है तो आप लोग बता देना मेरे को। मैं इतना दावा के साथ कह रहा हूँ कि इसमें से 80% क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये आपका एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है मैथिली का। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए देखना है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मैथिली का ऑफिशियल क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने अपने तरफ से पूरा गेस्ट क्वेश्चन बनाया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दिखाया तो ये 100 प्लस 100 क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। चंद्रमुखी शीर्षक रचयिता छथिन कौन है, इसका क्वेश्चन आप लोग आंसर कमेंट में बताओ। तो यहाँ पर जो होने वाला है चंद्रमुखी शीर्षक रचयिता लिली रे होने वाला है। 100% सही क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग टिक कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा देख लेते हैं दूसरा वाला। देखिए, चंद्रभानु सिंह का रचयिता अछि। तो दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताने। तो चलिए बच्चे लोग, दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए। चंद्रभानु सिंह का रचना अछि। ये किस चीज का लेखक, इसका लेख चंद्रभानु सिंह का रचना अछि, मतलब इसका लिखा हुआ क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका क्वेश्चन का आंसर, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, वो यहाँ पर होने वाला है हाँ आब भेल वर्षा। मतलब इसका जो लेखक है चंद्रभानु सिंह है। तो यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखने को मिलता है। क्रेक ड्राइवर छल, क्रेक किस चीज़ का ड्राइवर था। तो यहाँ पर आप लोग को पता है तो जल्दी कमेंट में बताओ। तो यहाँ पर तीसरा का जो आंसर होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं टैक्सी का, मतलब क्रेक जो ड्राइवर था वो टैक्सी का ड्राइवर चला। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप लोग से हल हो गया है। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखिए, चौथा क्वेश्चन है, प्रत्येक जीव जंतु लेल सबसे बेसी आवश्यक अछि। क्या है सबसे ज़्यादा आवश्यक। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पर ऑप्शन हवा, पानी, वनस्पति और भोजन। तो यहाँ इसका जो आंसर होने वाला है, यहाँ पर जो 4 का ए हवा होने वाला है, मतलब हवा सबके लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पर कथा संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छेक। इसका आंसर क्या है, आप लोग जल्दी कमेंट में बताओ। और जितने भी बच्चे लोग नए देख रहे हो वो जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो। हम आपको इतना ज़्यादा दिखा रहे हैं क्वेश्चन, आप हमारे कुछ तो सपोर्ट करो। चलो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या है, कथा संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छेक। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है खोहस निक्सैत। क्या है, खोहस निक्सैत। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि इसका आंसर ये है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यापति रचनाक भाषा छल, विद्यापति का रचनाक भाषा छल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है, आप लोग जल्दी बताओ बच्चे लोग। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये संस्कृत, अवध, मैथिली तीनों भाषा होने वाला है, मतलब उक्त तीनों इसका आंसर सही है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य पत्नी छलथिन। तो याज्ञवल्क्य पत्नी कौन था। तो यहाँ पर सातवां क्वेश्चन जो होने वाला है, यहाँ पर ए कात्यायनी और बी मैत्रेयी, मतलब ये दोनों था। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य पत्नी छलथिन। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है, ए और बी दोनों, मतलब डी इसका ऑप्शन पूरा सही होने वाला है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर मांगन खवासक स्वर साधन नष्ट करबाक लेल खुदा देल
देल गेलखिन। तो यहाँ पर क्या होने वाला है आंसर 8वां नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ पर जो होने वाला है धुथुर, धुथुर होने वाला है इसका आंसर। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जीवन चक्र, जीवन चक्र चित्रकला रचयिता छलित। तो इसका क्या आंसर होने वाला है? नामा का होने वाला है गंगा देवी। तो यहाँ पर इसका जो लेखक है वो गंगा देवी है। तो यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है गंगा देवी। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। तो यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है, ल वर्ग का उच्चारण स्थान ठीक ल कहाँ से बोला जाता है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है कंठ, तालु, मुद्रा, दंत। तो यहाँ पर क्या होने वाला है आंसर? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताओ। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है दंत, 100% सही। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उद्गम आधार पर शब्दक भेद होइछ। उद्गम के आधार पर शब्द के कितना भेद होइत अछि? तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बच्चे लोग? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ। चारी, मतलब 4 होने वाला है। तो चलिए ये 100% सही है, आप लोग टिक लगा लो। इसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन के मतलब 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आमक घोड़ा घोड़ा छ उदाहरण ठीक, ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होने वाला है समूहवाचक संज्ञा का, मतलब ये उदाहरण समूहवाचक संज्ञा का है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? पड़बा शब्द लिंग भेदक अंतर्गत आबैछ, मतलब पड़बा शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का बच्चे लोग आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। तो 13 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है पुल्लिंग। पड़बा शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आबैत अछि। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन के तरफ आते हैं। तो यहाँ पर बुड़बक शब्द भेदक अंतर्गत आबैछ, मतलब बुड़बक शब्द कौन सा शब्द के भेदक के अंतर्गत आबैत अछि? तो यहाँ पर जो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होने वाला है देशज। तो ये जो है ये देशज शब्द के उदाहरण में आता है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओ की कई रहल छला में ओ क्या चीज़ है? मतलब ओ थिक। तो ये क्या है? ओ की कह रहल छला में ओ शब्द, ओ जो है वो किस चीज़ का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो हम लोग बताते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कारक का भेद होइछ, कारक का कितना भेद होता है? बच्चे लोग आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए, कारक का कितना भेद होता है? तो यहाँ पर जो होने वाला है 8 कारक का 8 भेद होता है। कारक का जो है 8 भेद होता है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पाग राखब केल अभिप्राय होइछ। तो यहाँ पर देखिए इसका जो होने वाला है, तो यहाँ पर होने वाला है प्रतिष्ठा बचाए, प्रतिष्ठा बचाए। ये सब याद कर लीजिए, आपका कल का एग्जाम में 100% आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, दशक लाठी एकब बोझ के अभिप्राय होइत अछि। तो इसका अभिप्राय क्या होता है बच्चे लोग? जल्दी जल्दी बताओ। तो यहाँ पर जो होने वाला है दशक सहयोग एकक उद्धार, दशक सहयोग स एकक उद्धार। तो चलिए ये सब याद कर लीजिए बच्चे लोग, यही होने वाला है 100% सही क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पवित्र का संधि विच्छेद उदाहरण थिक, पवित्र का संधि विच्छेद उदाहरण थिक, ये किस चीज़ का उदाहरण है पवित्र? जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। तो यहाँ पर जो होने वाला है अयादी संधि का, अयादी संधि का होने वाला है। तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर अपना 20वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ल गेल, कब जोड़ा गया? भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर जो होने वाला है 42 संविधान संशोधन द्वारा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अशोक लिखत छेद, अशोक लिखत छेद, ये क्या लिखता है भाई? आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ। तो यहाँ पर देखिए एक कविता, यहाँ पर देखिए एक कविता, कथा, निबंध, ये तीनों लिखता है, मतलब उक्त तीनों
तो चलिए इसका भी आंसर पता चल गया। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मधुप का कविता का शीर्षक अछि। मधुप कविता का शीर्षक के अछि? जल्दी जल्दी बताओ हाँ सब। तो यहाँ पर जो होने वाला है, क्या होने वाला है यहाँ पर? एड्स काला नाग, एड्स काल नाग, तो यही होने वाला है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विद्यापति रचित शिवगीत अबैत अछि। ये विद्यापति रचित शिवगीत अबैत अछि, तो इसका जो आंसर क्या होने वाला है? तो यहाँ पर होने वाला है महेश बानिक अंतर्गत, महेश बानिक अंतर्गत। ये सब याद कर लीजिए आप लोग। तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ ये देखिए, मैथिली साहित्य में राम आधारित प्रथम महाकाव्य रचयिता छथि। ये कौन होने वाला है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएं। तो इसका आंसर होने वाला है सुरेंद्र झा सुमन, सुरेंद्र झा सुमन। तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में शिक्षक शब्द स्त्रीलिंग रूप होय छै। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी याद कर लीजिए आप लोग। शिक्षक शब्द स्त्रीलिंग रूप होय छै, मतलब शिक्षक शब्द जो है ये किस स्त्रीलिंग का उदाहरण है? मतलब स्त्रीलिंग इसका क्या होने वाला है? शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होने वाला है? तो यहाँ पर जो शिक्षिका होने वाला है या शिक्षका होने वाला है, शिक्षिका हो, ये शिक्षिकी होने वाला है, क्या होने वाला है? तो यहाँ पर जो 25 का ऑप्शन होने वाला है ए शिक्षिका होने वाला है। 25 का ऑप्शन ए शिक्षिका। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की, राजा, राजा शब्द का पर्यायवाची होय छै। राजा शब्द का पर्यायवाची अछि। राजा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होने वाला है? तो यहाँ पर जो होने वाला है नरेश, नरेश मतलब भी राजा ही होता है। तो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में, राजा मिथि ज्ञान प्राप्त करैत रहैत, करने रहैत, कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया था ये? तो इसका जो आंसर होने वाला है ये याज्ञवल्क्य ऋषि से, याज्ञवल्क्य ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया था ये। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइयो अशोक स्तंभ विद्यमान अछि। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? लोरिया में, लोरिया में। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भीमराव अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़लेन। ये कब पढ़ा था? ये कहाँ पढ़ा था? जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। ये पढ़ा था इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ा था। इकोनॉमिक्स इसका 100% आंसर सही है। तो चलिए यहाँ पर 30वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है कमेंट में जल्दी बता देना। 100 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आपका। तो यहाँ पर 30वां नंबर क्वेश्चन है, श्रृंगार भजन में छपल गीतक संग्रह कहने रहैत। तो यह क्या हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यात्री, यात्री इसका आंसर सही होगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सुभद्र झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल रहन। ये कब दिया गया था इसका पुरस्कार? इसको पुरस्कार कब दिया गया था? तो यहाँ पर होने वाला है 1982 ईस्वी में। ईस्वी वाला क्वेश्चन सब याद करने वाला रहता है। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत अछि साहित्य अकादमी इसमें से किसको मिला है? तो यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है ये होने वाला है नातिक, नातिक पत्रक सी जो आंसर है यहाँ पर नातिक पत्रक उत्तर। तो यहाँ पर इसका आंसर ये 100% सही है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है, मांगन खवास कंठ में माधुर्य छला। मांगन खवास कंठ में माधुर्य छला। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? 33 का आंसर, इसका आंसर होने वाला है हारमोनियम, हारमोनियम इसका आंसर होने वाला है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं। तो 34 में क्वेश्चन है, ओकरा आंगन 12 मासक लेखक अछि। इस चैप्टर का लेखक क्या होने वाला है? तो लेखक का नाम 10 नंबर या 15 नंबर का पूछता है, वो याद कर लीजिए। तो इसका जो आंसर होने वाला है लिली रे, लिली रे होने वाला है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, माँ शीर्षक कविता संबोधित कयल गेल अछि। माँ शीर्षक कविता संबोधित कयल गेल अछि। ये किया गया किस चीज़ के लिए संबोधित किया गया है? तो ये 35 नंबर का जो आंसर होने वाला है बेटा के, बेटा के आंसर सही 100% सही है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
रौदी अछि चेतना गीत गौने छथि। रौदी अछि ये गीत कौन गाया है? तो यहाँ पर 36 का जो आंसर होने वाला है तारानंद वियोगी। तारानंद वियोगी ये गीत गाया है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पर देखिए बच्चा के जीवन का से ध्रुव तारा कहने अछि ये कौन कहा है? तो इसका जो आंसर होने वाला है 37 का ये होने वाला वैद्यनाथ मिश्र यात्री। वैद्यनाथ मिश्र यात्री। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अवर्ण कहाइत अछि। अवर्ण क्या इसको क्या बोलते हैं अवर्ण को? तो इसका जो आंसर होने वाला है ये हर्ष स्वर कहा जाता है अ से। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन का तरफ आते हैं। ओ वर्ण का उच्चारण स्थान ठीक। ओ वर्ण का उच्चारण स्थान ठीक। ओ कहाँ से बोला जाता है? तो ओ जो बोला जाता है वो बोला जाता है कंठ आ ओष्ठ। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40। आकाश में चलनिहार कहाइत अछि। आकाश में चलनिहार कहाइत अछि। तो 40 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है खेचर और आकाशगामी, मतलब ए और बी दोनों। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक होइछ। अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है बच्चे लोग? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है? तो 41 नंबर का क्वेश्चन प्रतिलोम होने वाला है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। तो त्रिमासिक शब्द का शुद्ध रूप तो ओइछ। तो त्रिमासिक शब्द का शुद्ध रूप कौन सा होने वाला है? कौन सा होने वाला है? यहाँ पर देखिए ये त्रैमासिक ये तो नहीं होने वाला है। त्रिमासिक ये भी नहीं होने वाला है। त्रिमाही ये भी नहीं होने वाला है। इसका जो आंसर है ये होने वाला है त्रैमासिक। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद। पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद नंबर जो आंसर है वो 100% करेक्ट है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। दिगंबर यानी महादेव शब्द समास के भेद के अंतर्गत आवैत अछि। ये किस शब्द के अंतर्गत समास भेद के अंतर्गत आता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है ये बहुव्रीहि दिगंबर। ये दिगंबर लिखा है लेकिन इससे बोला जा रहा है महादेव को। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निमि सापित भेल रहत। निमि सापित भेल रहत। निमि सापित भेल रहत। इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोग बताओ कमेंट में। तो इसका जो आंसर होने वाला है बहिष्ठ द्वारा इसका आंसर 100% सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो होने वाला है चंदा झा का पैतृक गांव छलै। चंदा झा का पैतृक गांव क्या था? तो आप लोग बताओ जल्दी जल्दी। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है तरौनी। तरौनी इसका आंसर 100% सही है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होइछ। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चे लोग? तो इसका जो संधि विच्छेद होता है ये होता है सुजोड़ आगत। सुजोड़ आगत ये ए का जो आंसर है ये 100% सही है। तो ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में भी टिक लगाना है। टिक नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। पवर्ग का दोसर वर्ण कहाइत अछि। पवर्ग का दोसर वर्ण कहाइत अछि। दोसर वर्ण क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो होने वाला है महाप्राण। महाप्राण इसका जो आंसर है वो सही है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 49 नंबर पर आते हैं। द वर्ण का उच्चारण स्थान ठीक। द वर्ण किस उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो उच्चारण स्थान होने वाला है ये होने वाला है दंत। ये 100% सही है। तो टिक कर लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। पीठ ठोकब के अभिप्राय होइत अछि। पीठ ठोकब के अभिप्राय क्या होता है? पीठ ठोकब के अभिप्राय क्या होता है? उत्साह बढ़ाएब। उत्साह बढ़ाएब ये पूरा सही है। तो यही टिक कर लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इंद्र शब्द का पर्यायवाची होइछ। इंद्र शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या होता है? तो यहाँ पर इंद्र शब्द का पर्यायवाची जो होता है ये तीनों होता है। सुरपित, देवराज और सुरेंद्र ये तीनों होता है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आस्तिक शब्द का
विपरीतार्थक हो। आस्तिक शब्द का जो विपरीतार्थक होता है ये क्या होता है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 52 का, ये होने वाला है नास्तिक। नास्तिक होने वाला है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पानी पीबे छनैक आ बात बाजी जानी क ई कहबी उदत अछि। तो इसका जो आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 53 का, ये होने वाला है भोजन शीर्षक में। ये भोजन शीर्षक में कहा गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कल गेल रहे, ये कब किया गया था? तो इसका जो आंसर होने वाला है ये होने वाला है 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण आयल बेल अबाय महात्मा गांधी के चंपारण अयबा लेल बाध्य कैलेन, ये कौन किया था? तो इसका जो आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होने वाला है ए राजकुमार शुक्ल। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। काशीकांत मिश्र मधुप शिक्षक छला, ये कहाँ का शिक्षक, किस चीज़ का शिक्षक था, किस सब्जेक्ट का? तो इसका जो आंसर होने वाला है ये होने वाला है संस्कृत। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। लोचन शब्द का पर्यायवाची। लोचन शब्द का जो पर्यायवाची है क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर होने वाला है ये आंख, चक्षु और नयन, ये तीनों होने वाले, उक्त तीनों इसका आंसर सही है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। विद्यापति के काव्य गुरु मान्य छेद, विद्यापति के काव्य गुरु मान्य अछि। तो इसका जो आंसर होने वाला है पक्षधर मिश्र। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मैथिली साहित्य आदि कवि कहल जाइत अछि, मैथिली साहित्य का आदि कवि किसको कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है विद्यापति को कहा जाता है। तो चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का, हो आ बौआ गाम जाइत छे में हो बौआ भेल, ये क्या हुआ? तो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है संबोधन कारक, ये उसको बुला रहा है संबोध करके। तो इसका जो आंसर होने वाला है बी होने वाला है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे। विजय शब्द का विपरीतार्थक होइत अछि। विजय मतलब क्या होता है? जीतना। विजय शब्द का अर्थ होता है जीतना। तो इसका जो आंसर होने वाला है पराजय। जय विजय, जय पराजय। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। संघर्षरत जीवन का नारा होइच, सहारा होइच, रिक्त स्थान में होत, क्या होगा? रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान में क्या होने वाला है? तो यहाँ पर जो होने वाला है जवानी का। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जय जवान जय किसान नारा देल रहे, ये नारा कौन लगाया था जय जवान जय किसान का? तो इसका जो आंसर होने वाला है लाल बहादुर शास्त्री द्वारा ये नारा लगाया गया था। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वंदना शीर्षक में प्रेरक तत्वक वर्णन भेल अछि औथिक। तो इसका जो आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होने वाला है भारतीय सन, ये सीता सन और रामायण सन, ये तीनों होने वाला है। तो इसका आंसर उक्त तीनों सही हो गया। अब इसका 65 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जकर पति जीवित छै कहाइत छैथ, ये क्या कहा जाता है? जकर पति जीवित छै, जिसका पति मर जाता है उसको विधवा कहते हैं, लेकिन जिसका पति जीवित है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं यहाँ पर सधवा और अहिहव। तो ये दोनों बोला जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। यस शब्द से विशेषण बने, यस शब्द से विशेषण क्या बनता है? तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है यशस्वी, यशवान, यशी, ये तीनों होने वाला है, उक्त तीनों इसका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। परि उपसर्ग से बनल शब्द थिक, परि शब्द उपसर्ग से बनल थिक। तो यहाँ पर क्या होने वाला है 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो यहाँ पर जो होने वाला है ये होने वाला है ए परिवार होने वाला है। यहाँ पर परी शुरू में लगा है इसलिए। तो यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तिलक के तार बनाए के अभिप्राय होए, तो तिल के तार बनाने का अभिप्राय क्या होता है? तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है ये होने वाला है छोट बात में पैग बनाए, छोट बात को बड़ा बनाना इसी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 पर फूकी फूकी के पैर रखब के अभिप्राय क्या होता है? फूकी फूकी मुहावरा सब भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है सोच विचार के काज करब, सोच विचार के काज करब। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक अनुसारक बाबा के नीक नहीं लगैत छलैन, बाबा के नीक नहीं लगैत छलैन। तो इसका आंसर होने वाला है क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है उक्त तीनों तरह विचार।
तो यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मिथिला विल राज्य जक लेखक छैत, तो यहाँ पर क्या होने वाला है इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होने वाला है 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बी, जयकांत मिश्र। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। खोहस निक्सैत कथा संग्रहक रचयिता थिक, ये क्या होने वाला है इसका आंसर? तो इसका जो आंसर होने वाला है लिली रे इसका आंसर 100% सही है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अस्त्रक कलाक एकांत साधिका छली, तो यहाँ पर क्या होने वाला है इसका आंसर? इसका आंसर होने वाला गंगा देवी इसका आंसर सही है। तो यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यात्री के साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल अछि, तो यहाँ पर किस चीज़ पर दिया गया था? तो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है कविता पर इसको पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। राजमंत्री शब्द समास भेदक अंतर्गत आबै अछि। राजमंत्री शब्द जो है किस समाज के अंतर्गत आता है? समास के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है तत्पुरुष से समास के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। हम पुस्तक पढ़ी गेल छी, उदाहरण थिक, ये किस चीज़ का उदाहरण है? किस चीज़ का ये उदाहरण है? तो ये होने वाला है, ये आसन भूतकालक और पूर्ण भूतकालक, ये दोनों होने वाले, इसलिए डी ऑप्शन सही है। तो चलिए 77 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हाथ शीर्षक रचनाकार क्षेत्र, हाथ शीर्षक रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है ये ए होने वाला है, उदय चंद्र झा विनोद ने इसको लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। भोलालाल दासक रचना अछि, भोलालाल का रचना कौन है? चंद्रमुखी, पर्यावरण, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा और क्रेक में से इसमें से क्या होने वाला है? तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो इसका जो आंसर होने वाला है राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कर्मवीर शीर्षक रचयिता छैत, कर्मवीर किसने लिखा है? कर्मवीर जो है किसने लिखा है? तो ये लिखा है दीनानाथ पाठक बंधु, इसका आंसर सही है। तो चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तारानंद वियोगी तुम चिरसारथी कहन छैत, ये क्या, इसका लेखक कौन है? तो इसका जो होने वाला है बी, विद्यापति के। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन। अभी तक आपका कितना सही हुआ ये आप लोग बट्टा में लिखना। जैसे 15 हुआ है तो 15/100, 20 हुआ है तो 20/100, जितना हुआ है उतना बट्टा 100 लिख देना है। मैं समझ जाऊंगा कि इतना सही हो गया है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जवाहर जेहन देख लो एहन पहलो उदित कैल गेल अछि, तो इसका जो आंसर होने वाला है ये होने वाला है मैथिली हित साधन सा। तो क्वेश्चन नंबर 82 पर आता है। राजमोहन झा का पुरस्कार सम्मान देल गेल छन, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है डी, उक्त तीनों तरह के। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। मोहन भोजन कै विद्यालय गेल, उदाहरण थी, ये किस चीज का उदाहरण है? ये किस चीज का उदाहरण है? ये जो उदाहरण है पूर्वकालिक क्रिया का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 84। ककर पोथी छेक ल जाओ, मैं ककर पोथी भेल, ये क्या हुआ? तो जल्दी जल्दी बताओ आप लोग ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होने वाला है सर्वनामिक विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। मलंगियाक स्कूलक छात्र सब बेस लेल घर से अनैत अछि, ये क्या लाता है? अपने घर से क्या लाता है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर होने वाला है बोरा, ये बोरा लाता है अपने घर से। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। जैब बचल सहे कमाओ ले जगह सहे भेल, इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है यहाँ पर डी, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर ये सही है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। पोअन पवन उदाहरण थी, ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो इसका जो उदाहरण होने वाला है ये अयादी संधि का उदाहरण है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 है घरक भेदिया लंका डाहे, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा VVI होने वाला है, तो ये याद कर लीजिए आप लोग। तो इसका जो आंसर होने वाला है घरक भेदी लंका डाहे का उदाहरण जो होने वाला है ये होने वाला है आपसी फूट से हानि ओछ, ये हिंदी में भी VVI है और मैथिली में भी VVI होने वाला है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 89, शशिकला देवी के गुरु छलथिन। शशिकला देवी के गुरु कौन था? तो यहाँ पर जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 89 का ए गोदावरी दत्त। गोदावरी दत्त इसका आंसर 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। चंदा झा बाद में बसी गेला, ये कहाँ बस गया चंदा झा बाद में? तो इसका जो आंसर होने वाला है ठाड़ी में। इसका आंसर ठाड़ी में सही है 100%। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। मिथिला में कंठराटवंशक अंतिम राजा भेला, इसका अंतिम राजा कौन था? इसका आंसर होने वाला है हर्ष सिंह देव, मतलब इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, वैध समस्तक अभिप्राय होइच, वैध सम्मत अभिप्राय होइच, तो इसका जो आंसर होने वाला है डी उक्त तीनों, मतलब ये तीनों होने वाला है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। जनक नीक दिन अबैत छैक त माटि धूल से सोना भ जाइत छैक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर होने वाला है तो क्या होने वाला है? चंदा झा का ये आंसर होने वाला है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, भोजन कथा का नायिका थी। एक नायिका मतलब मुख्य पात्र क्या है? तो 94 नंबर का आंसर होने वाला लिली रे, इसका मुख्य पात्र लिली रे है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, राजमोहन झा निवासी चला, ये कहाँ का निवासी था? तो इसका जो आंसर होने वाला है ये था दरभंगा जिला का निवासी। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, शक्ति का उपासक कहाइत छैत, शक्ति का उपासक कहाइत छैत। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होने वाला है शाक्त। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, जगन्नाथ शब्द का शुद्ध रूप ओइच, जगन्नाथ शब्द का शुद्ध रूप तो क्या होता है? तो यहाँ पर जो होने वाला है जगन्नाथ ये नहीं होने वाला है, जगन्नाथ ये भी नहीं होने वाला है, जगन्नाथ ये होने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर सी सही है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 98, विसरब क्रिया से विशेषण बनै छै, विसरब शब्द से विशेषण बनै छै। तो विसरब शब्द से विसरल, विसरित, विस्मृत ये तीनों बनता है, उक्त तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। कहियो कमलू के अधक कपारी होइत छैन, उदाहरण थी, ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो आंसर होने वाला है सी आवृत बोधक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 100 आप लोग का अभी तक कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर देना, कमेंट खुला है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वो भी ला देंगे। और कल के बाद जो एग्ज़ाम रहेगा उसका भी इसी चैनल पर आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लाइक भी कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पद्मश्री उपाधि देल गेल रहन, पद्मश्री किस चीज़ को उपाधि दिया गया है? तो इसका जो आंसर होने वाला है गंगा देवी के। तो चलिए आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी कीजिए आप लोग अपना।